अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक हो गया मेरे किचन कॉर्नर में। और माशाल्लाह देखें जी, अल्लाह ताला की खूबसूरती है हमारे मुल्क की, हमारे ख़ित्ते में। सुबहान तेरी कुदरत। तो जी जनाब, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम बनाने वाले हैं चेरी का फ्रेश जूस। फ्रेश चेरी से बनाएंगे, जो हमें गिलगित से आई है, इन बागों की है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम चेरी के मौसम में गिलगित जा पाते, पर पेपर और ऑफिस वर्क की वजह से हम रह गए हैं। हम मार्च में हो आए थे जब चेरी ब्लॉसम का टाइम था। अभी दरख्तों पे फूल ही थे, और ये खुबानी का दरख्त था, चेरी के दरख्त येलो फूल वाले, ये पिंक फूल वाले जो चेरी के दरख्त थे। और इन पे अभी फूलों के जो चेरी ब्लॉसम का दौर चल रहा होता है ना, वही चल रहा था अभी। और ये मेरी बेटी के फ्रेंड है छोटे छोटे, इनकी मैंने पिक्चर इसलिए ऐड की हैं तो इनकी तरफ से हमें चेरी मसूल हुई है। बच्चे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और इतने खूबसूरत माशाल्लाह बच्चे हैं, इतने खूबसूरत हैं। पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं, पहाड़ों में रहने वाले बच्चे तो वैसे ही बड़े खूबसूरत होते हैं। तो इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। और ये देखें, अभी छोटी छोटी चेरीज़ निकली हैं, अभी बहुत इनके फूलों में से जो सीड निकलते हैं वही निकल रहे हैं। तो मेरा मुल्क तो वैसे ही माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। होंगे बाकी भी मुल्क खूबसूरत होंगे, पर पाकिस्तान से तो खूबसूरत नहीं होंगे मेरा ख्याल है। पाकिस्तान के फूल फल हैं, ग्रीनरी, हरियाली, पहाड़, हर इलाके की अपनी खूबसूरती है। और मुझे ये चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद हैं। लास्ट ईयर हम गए थे तो इन्होंने हमें हर डिश में खुबानी की चीज़ें खिलाई थी। मतलब कि खुबानी से बड़ा जैम है, खुबानी से बनी चटनी, हर वैरायटी, खुबानी से जूस, खुबानी का मिल्क शेक, मतलब कि जो भी वो खुबानी से बना सकते थे ना, उन्होंने हमें खिलाया डिफरेंट आइटम में। तो तब खुबानी का मौसम था और अब चेरी का मौसम है। चेरी माशाल्लाह बहुत फ्रेश थी, 3-4 दिन पुरानी पड़ी हुई थी। और मैंने सोचा आज इसका मैं जूस भी बनाती हूँ, साथ में रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसका फ्रेश फ्रेश जूस बहुत अच्छा बनता है। और जब भी चेरी का जूस बनाएं, हमेशा फ्रेश चेरी का जूस बनाएं। थोड़ी सी भी वो हो जाएगी नरम तो उसका जूस इतना उतना टेस्ट नहीं अच्छा आता। तो ये जनाब मैंने धो के पहले रखी हुई थी, और इसके मैं डंडल उतार रही हूँ। डंडल में जो डंडियाँ इसकी लंबी लंबी होती हैं वो मैंने उतार दूँगी सारे। सीड इसके नहीं निकालूंगी। सीड निकालना मुश्किल काम नहीं है वैसे तो, मैं इसलिए नहीं निकालूंगी कि सीड इसके थोड़े सख्त होते हैं। अगर वो ग्राइंड में थोड़ा सा चल भी जाए ग्राइंडर, तो वो सख्त, वो टूटते नहीं हैं। अगर एक अदर सीड टूट भी जाए तो उसकी खैर होती है, उसके अंदर जो गरी निकलती है उसका टेस्ट भी बादाम जैसा होता है, कोई मसला नहीं है। तो वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप निकाल सकते हैं। मैं तो नहीं निकालती ना, मैं फालसे का सीड जो है ना वो अलहदा करती हूँ। वजह उसकी ये है कि नीचे जब हम जूस बना के छोड़ देते हैं तो नीचे बैठ जाता है सारा मटीरियल। तो ये सारे डंडल मैं उतारूंगी। और माशाल्लाह मैं फ्रूट्स की बात कर रही थी, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती बनाई है, इतने खूबसूरत फ्रूट हैं, इतनी नेमत है हमारे लिए कि जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर पाते। कुछ फ्रूट्स तो ऐसे भी दुनिया में हैं जो हमने अभी देखे नहीं हैं। और फ्रूट्स में खूबसूरती है, बल्कि हर रंग में खूबसूरती है, रब की हर हर रंग में खूबसूरती है माशाल्लाह। तो ये सारे सीड मैंने उतार के रख दिए हैं। इसके वैसे चेरी के जो है ना बहुत फ़ायदे हैं इससे। ये सबसे मेन जो फ़ायदा है ना, वो तो जो हमें भी सूट करता है, इसके रंग साफ़ होता है, इससे ब्लड बनता है। ख़ास करके छोटे बच्चों को चेरी लाजमी देनी चाहिए, इससे ब्लड, रेड ब्लड के जो होती है, और ये अच्छा खून बनता है। और शुगर के लिए, बीपी के लिए, और निज़ाम इंज़ाम के लिए, हज़म होने का निज़ाम जो होता है, सिस्टम सारा, इससे बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये मैंने एक प्याली चेरी थी और उसमें 2 चम्मच मैंने चीनी ऐड कर दी है। एक प्याली चेरी है, इसमें मैं 2 गिलास जो है ना फ्रेश जूस के बनाऊँगी। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं बर्फ़ इसलिए ऐड नहीं की कि ये जग जो है ना ये टूट ना जाए। और अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ, कुछ जो जूस ऐसे होते हैं कि जिसको हमें थोड़ा कम ठंडा पीना अच्छा लगता है। कुछ जूसेस ऐसे होते हैं उनको यक ठंडा पीना अच्छा लगता है, जैसा कि ये है तरबूज का जूस हो गया, आलू बुखारे का जूस हो गया, मैंगो जूस हो गया। ये यख ठंडे ही अच्छे लगते हैं। और ये चेरी का जूस जो है, शरबत जो होता है फालसे का, वो भी ठंडा अच्छा लगता है। चेरी का जो जूस है ये हमें नॉर्मल हम पिए तो अच्छा लगता है। तो इसको मैंने जनाब ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैं अब थोड़ी देर के लिए 2 से 3 4 5 मिनट के लिए इसे यहीं पे छोड़ दूँगी। छोड़ने का मकसद ये है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी इसकी गठलियाँ हैं, वो नीचे बैठ जाएंगी। अगर टूटी हैं, नहीं टूटी हुई, नीचे बैठ जाएंगी। और मैं जूस पुनती नहीं हूँ। पुनना पता है ना क्या होता है? पुनना तो मीन कि मैं छानती नहीं हूँ। जूस में फालसे का हो गया, तरबूज का हो गया, चेरी का हो गया, आलू बुखारे का हो गया, मैं कोई भी जूस छानती नहीं हूँ। वैसे छान के कुछ लोग पीते हैं, बिल्कुल ठीक करते होंगे, पर मैं नहीं छानती।
वजह उसकी ये है कि इसके छोटे छोटे पल्प होंगे, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। आप देख सकते हैं नीचे चेरी के जो है ना सीड सारे नीचे बैठे हुए हैं। बस इतनी सी बात है कि अगर वो बैठे हैं तो उनको पुन लेंगे तो वो अच्छा। दूसरी बात ये है कि मैं पुन के भी अलहदा दिखा रही थी, वजह उसकी ये है कि कुछ लोग, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो कुछ लोग पुन के पीना पसंद करते हैं, इसको छान के पीना पसंद करते हैं। तो कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता, जो कि हमें छानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप छान सकते हैं। बर्फ़ मैंने अलग गिलासों में डाली है, अब मैं उसके ऊपर जूस डाल दूँगी। तो जूस थोड़ा सा अगर ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ निकाल दूँगी, क्योंकि चेरी का जूस जो है ना ये पानी में ही बनता है, इसका गोदा कम होता है। और अगर बर्फ़ भी हम बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बिल्कुल लिक्विड टाइप पानी पानी फीकी फीकी हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इसमें बर्फ़ अंदर जो ग्राइंडर के अंदर भी ऐड ना करूँ, और गिलास के अंदर भी थोड़ा सा कम ठंडा करके इसको निकाल दूँ। बात समझ आ रही है कि मैं क्यों कह रही हूँ ऐसे? क्योंकि चेरी के अंदर गोदा बहुत कम होता है, जैसे तरबूज के टोटल गोदा होता है, आलू बुखारे का गोदा होता है, मैंगो का गोदा होता है, उसमें हम पानी दूध ऐड कर भी दें तो थोड़ा सा पतला हो भी जाएगा तो खैर है। चेरी में अगर हम ऐड करेंगे पानी ज़्यादा या बर्फ़ ज़्यादा तो वो लिक्विड बहुत पतला हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये 2 गिलास मेरे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल रेड रेड और फ्रेश है माशाल्लाह, इतना रेड ब्लड कलर है। और बच्चों के लिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों के लिए चेरी बहुत अच्छी है। इससे एक तो बच्चों को, जो बच्चे जो हैं कब्ज़ बच्चों को आए दिन हो ही रहती है, मैंने अक्सर मसले देखे हैं बच्चों को कब्ज़ होते हैं, इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दूसरा ये है कि ब्लड बनता है माशाल्लाह, बच्चे हेल्दी होते हैं, फ्रेश होते हैं। अल्लाह ताला की हर नेमत ही अच्छी है, जो भी फ्रूट खाएं इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फ्रूट सारे ही खाने चाहिए। पर मेरी बेटी बहुत कम फ्रूट खाती है, मुझे सिर्फ इसकी थोड़ा सा मसला रहता है कि बहुत कम फ्रूट खाती है। बस इसी चक्कर में डिफरेंट आइटम बनाती रहती हूँ कि किसी तरीके से इसके अंदर फ्रूट जाए, किसी तरीके से खाए। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।